आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप सबका एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। टुडे वी विल डील विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। अब सोचने की बात ये है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं अनुवांशिकता को, हमें इसे जानने की क्यों ज़रूरत है ना। और सबसे बड़ी बात है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का आंसर मैं लास्ट में दूंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इसे पढ़ना क्यों, हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हमें जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई बच्चा जब पैदा होता है तो ये अपने मम्मी पे गई है, ये अपने पापा पे गई है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, आप सभी लोग सोचिए। क्योंकि उनके मम्मी पापा के जो थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उन बच्चों में आ जाए होते हैं, जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं कि नहीं, ये अपने मम्मी जैसा है, ये अपने पापा जैसा है, ठीक है। तो आखिर क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा या फिर कोई भी प्राणी वो अपने मम्मी पापा जैसे ही दिखता है, टोटली लुक लाइक्स देयर पेरेंट्स, नॉट लाइक अदर्स। यही चीज को जानने के लिए हेल्प हमें कौन करता है, जेनेटिक्स, ठीक है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में भी मान लो कि आम का सीड है तो वो आम का पेड़ ही बनाएगा। तो समझ आ रहे हैं आप लोगों को, ये सब के पीछे जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो होता है जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है, हमारा डीएनए। जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के बाद हमारा आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज व्हाट, हेरिडिटी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक, तो दिस इज अवर टॉपिक जेनेटिक्स। अब देख लेते हैं, प्रत्येक जीव में प्रजनन के द्वारा संतान उत्पत्ति की अधिक क्षमता होती है, ठीक है। नाउ हियर क्या लिखा है, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन, विभिन्नताएं, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब हम क्या समझेंगे, जैसे कि अगर हम लोग पेड़ पौधों को देखते हैं, अब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो सारे एक जैसे होते हैं, बट अगर हम इंसान को देखते हैं या कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं या दूसरे जानवरों को देखते हैं तो वो एक दूसरे से एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी लेवल पे वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दो कुत्ते के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे, एक सफ़ेद होगा एक काला होगा, तो ऑफ कोर्स उसमें का जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलेगा या तो डार्क मिलेगा या तो वाइट मिलेगा या फिर उसमें कोडोमिनेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेरिएशंस अब आते कहाँ से हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड ऑफ ऑल इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसमें क्लोन्स बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें हमें वेरिएशंस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ द पेरेंट्स विल ब्लेंड, है ना, ब्लेंड होते हैं, मीन मिक्सअप होते हैं, और इसकी वजह से दोनों के जेनेटिक मटेरियल के ब्लेंड होने की वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे, विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन था हमारा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो उसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वो एक साइंटिस्ट रहे थे, ही वॉज अ प्रिस्ट, जिन्होंने अपने चर्च के जो यार्ड होता है पीछे में, जो खाली स्पेस होता है बाड़ी टाइप से,
एक्सपेरिमेंट किया था बस देखने के लिए। उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पी प्लांट्स मिले थे, कुछ ड्वार्फ थे साइज में, कुछ टॉल थे, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स वाले उनको क्या मिले थे, पी के पौधे मिले थे, जिनके ऊपर उन्होंने बस थोड़ा सा वर्क किया था, ठीक है। ही वॉज बाय प्रोफेशन नॉट अ साइंटिस्ट, ठीक है, ही वॉज अ प्रिस्ट। एंड उन्होंने किसके ऊपर में किया था अपना एक्सपेरिमेंट को, पाइसम सटाइवम, ओके। अब पाइसम सटाइवम में भी उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, क्योंकि उसमें जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से थे वो सारे विजिबल थे, ठीक है। देन नाउ वी केम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बोला जाता है मेंडल का प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब मेंडल ने हमें 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसमें से जो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि इफ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स, ठीक है, जिसमें हम एक को क्या ले लेते हैं, टॉल ले लेते हैं, दूसरे को ले लेते हैं ड्वार्फ। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। क्यों क्यों टॉल बनेगा, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से जो डोमिनेंट वन होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। The first law of dominance, the first law of Mendel states that if cross is made between two parents, then in F1 generation, dominant one express itself. ठीक है? This is our first law of Mendel, called law of dominance. ठीक है? अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। मान लो कि ये हमारा टॉल प्लांट है, ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है। अगर इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे लिए ये उभर के आता है ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को हम बोलते हैं फीलियल 1 जनरेशन, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन का बच्चा कैसे हो जाएगा, टॉल होगा, ठीक है, गेट दैट। ये वाला बच्चा कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन ये कैसा टॉल होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है हमारा, हेट्रोजाइगस मींस जिसमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स की जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हियर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस। फाइन, होमोजाइगस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि होमोजाइगस कहते किसे हैं, ठीक है। हियर वी गो। homozygous and heterozygous। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज एलील्स। एलील्स मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज व्हाट, एलील। और ये होता कैसे, अगर हम टॉल को प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारे दोनों एलील्स हैं, इसको हम इंसर्कल करके प्रदर्शित करेंगे कि ये क्या है, हमारा टॉल प्लांट है। देन ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है। तो ये दोनों जिसमें कैपिटल टी है, दोनों सेम एलील्स है ना। जब सेम एलील्स प्रेजेंट होंगे उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। लेकिन अभी हमने क्रॉस कराया था,
जिसमें हमें ऑफ स्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, जिसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। तो ये क्या यहाँ पे दोनों टी सेम है क्या? नहीं है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसलिए ये कैसा हो गया हमारा हेट्रोजाइगस। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए क्या थे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है, कैरेक्टर्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है व्हाट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग मींस जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में पोताई की हम वो कॉन्ट्रास्टिंग वाला कलर लेंगे। मींस एक टॉल है, ड्वार्फ होगा, फ्लावर कलर एक पर्पल है, दूसरा व्हाइट होगा, पोड एक रिंकल्ड है तो दूसरा कैसा होगा, पूरा का पूरा राउंड होगा। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब कि एक कैरेक्टर के दो टाइप। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं पहला हाइट। हाइट का अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉल और फिर ड्वार्फ। ठीक है, लंबा प्लांट, बौना प्लांट, इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट और इसे हम बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, अब हाइट के बाद हम आ जाते हैं कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर पहला क्या होता है जो डोमिनेंट बन जाता है, वो पर्पल, और दूसरा क्या रहता है हमारे पास, व्हाइट। ऐसे ही करके हमारे पास पूरे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसको बेस लेके यानी आधार लेके मेंडल ने क्या किया था, 3 लॉ की उत्पत्ति की थी। ठीक है,